एक और जहां भीषण गर्मी की तपिश से आम जनता उमस भरी जिंदगी जीने को मजबूर थे, वहीं बीते 2 दिनों में लगातार हुई बारिश से राहत भी मिली। लेकिन दूसरी ओर अगर देखी जाए तो चुनावी शंखनाद हो चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों के बीच गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। प्रचार प्रसार में खुद को पूरी तरह से झोंक चुके हैं। इसी निमित्त जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के क्रम संख्या 1 चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर के प्रत्याशी अल्पना मुखर्जी से एक खास बातचीत किया हमारे संवाददाता ने पेश की है। और जहां भीषण गर्मी की चलाती हुई धूप आप देख सकते हैं और एक उमस भरी ज़िंदगी आपको नज़र आ रही है। इसी जगह अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों से अगर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं आम जनता को एक राहत मिलने का काम हो रहा है। और इस राहत के दौरान जहां पंचायती चुनाव का लेकर एक बिगुल सा फूंक दिया है, शंखनाद हो चुका है, सिंबल मिल चुका है और प्रचार भी हो रही है। सुबह से लेकर रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार की गाड़ियां आप देख रहे हैं, जनसंपर्क अभियान देख रहे हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में अभी हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 में पहुंचे हुए हैं। खास करके सरकार जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो एक महिला यहाँ पे मौजूद हैं जो अपना नेतृत्व क्षमता रखती हैं और अपनी काबिलियत के बल पर चुनाव जीतने के भरसक प्रयास में लगी हुई हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को और लोगों का क्या कुछ समर्थन उन्हें मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो अल्पना जी, स्टार सिटी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर। किस रूप में देख रहे हैं वर्तमान चुनाव को और क्या कुछ रुझान आपको नज़र आ रहा है? मैं अल्पना मुखर्जी 24 नंबर वार्ड क्षेत्र मेरा, और मैं लोगों का रुझान तो मैं अपना तरफ ही देख रही हूँ, क्योंकि हम जिस पंचायत में भी जा रहे हैं, मेरा 8 पंचायत है, तो 8 पंचायत में जिस पंचायत में भी जा रही हूँ लोगों का कहना है मेरे अल्पना दीदी आ गई है, या महिला हो या पुरुष हो। ये तो मेरा एक पहचान है, क्योंकि मैं आज 20 साल से जनता का बीच में रहा हूँ और रहूँगी भी। मेरा अपना जीवन जनता का बीच ही रहेगा। मैं अपना जीवन को हमारे जनता के लिए विसर्जन कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं समाज में जब से उतरी हूँ मैं अपना पूरा सुबह से शाम तक जनता का बीच रही हूँ और रहूँगी भी, और जनता का सेवा में ही लगी हुई हूँ। देवतुल्य मेरा जनता 8 पंचायत के महिला हो या पुरुष सबके साथ मेरा अच्छा संबंध है और लोग मुझे जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, जितने भी प्रत्याशी है लोगों नाम बोल के नहीं जानते, उनका पति या बेटा का परिचय में वो जानते हैं लोग। सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आपका क्रम संख्या 1 मिला है और एयर कंडीशनर चुनाव चिन्ह आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर मिलने के कारण यहाँ की जनता ठंडक महसूस होगी इतनी बड़ी भीषण गर्मी में। आप तो समझ रहे हैं, जिस दिन से एसी छाप मुझे मिला है, ठंडा के मौसम मिला है, इतना गर्मी में भी भगवान भी मेरा साथ है। बीच बीच में बारिश देके कूलर की जैसे ही हवा चला रही है, ठंडा लग रही है इतने गर्मी में भी। और लोगों को विश्वास है, छाप तो एक ही है, जब भगवान ने 1 नंबर में लाया है तो लोग कह रहा है, जिस पंचायत में भी जा रहे हैं लोग का कहना है दीदी आप 1 नंबर में हैं और 1 नंबर में ही रहिएगा। ये हम लोग का सबका वादा है, जनता की बात है। चेहरा और चरित्र काम करने वाला। हाँ, चेहरा और चरित्र काम कर रहा है, क्योंकि मेरा आज 20 साल का अनुभव, और लोग अल्पना जी को जानते हैं, दूसरे पंचायत के किसी का पति को जानते हैं, किसी का घर का बेटा को जानता है, किसी का ससुर का नाम पर परिचय है, लेकिन मुझे ऐसे कोई गांव, ऐसे कोई टोला नहीं है जो अल्पना दीदी को नहीं जानता है, तो अल्पना मुखर्जी को नहीं जानता है। लोग कहता है जो इस पंचायत में लड़ने वाला और ऑफिसर से बात करने वाला, काम लाने वाला, काम करा सकते हैं तो एकमात्र अल्पना जी ही करा सकते हैं, बाकी सब कुछ नहीं करा सकता है, क्योंकि डीसी का सामने उन लोगों का बात करने का रहेगा ही नहीं, कुछ जानता नहीं है। क्योंकि हम लोग विकास काम में आज से नहीं, 20 सालों से मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ी हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसे काम कर चुकी हूँ जो लोगों का सामने मिसाल बन के खड़ा है। एक समाज सेवी के रूप में 20 साल का जो आप बता रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर असुविधाएं, समस्याएं आपको देखने मिला? असुविधा मिला, जो हर पंचायत में हमारा जो सोच है, जो लगा मुझे
जो स्वास्थ्य केंद्र सबसे एक हर पंचायत में होना आवश्यक है, क्योंकि लोगों का आज तरह तरह का बीमारी और बहुत सारे दिक्कतें हो रही है। मेरा अब ये भी रहेगा, सोच भी रहेगा, अगर सरकार से डॉक्टर नहीं भी मिलेगा तो मैं अपना धनबाद जिला के भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, हमसे मिले रहते हैं। हम लोग गांव-गांव बीच-बीच में सेवा में लाते हैं उन लोगों को। बहुत सारे पंचायत में डॉक्टर को बैठा के बहुत सारा काम करवाए हैं। तो वो चाहते हैं जो पहले केंद्र बनाएंगे और उस पंचायत में डॉक्टर लोगों को, जो बाहर से धनबाद से हो, जहाँ से भी हो, अच्छे अच्छे डॉक्टर को गांव में सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में एक बार करके हर पंचायत में बैठाने के काम करेंगे। पहले मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा काम होता है। किसी क्षेत्र है हमारा बेलियापुर 24 में, ज़्यादा लोग किसी क्षेत्र में हैं। हम किसी क्षेत्र का भी जो धनबाद जिला के जो किसी का ये है ऑफिसर हैं, हम लोग गांव-गांव बीच-बीच में सेवा में लाते हैं उन लोगों को। बहुत सारे पंचायत में डॉक्टर को बैठा के बहुत सारा काम करवाए हैं। तो वो चाहते हैं जो पहले केंद्र बनाएंगे और उस पंचायत में डॉक्टर लोगों को, जो बाहर से धनबाद से हो, जहाँ से भी हो, अच्छे अच्छे डॉक्टर को गांव में सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में एक बार करके हर पंचायत में बैठाने के काम करेंगे। पहले मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा काम होता है। किसी क्षेत्र है हमारा बेलियापुर 24 में, ज़्यादा लोग किसी क्षेत्र में हैं। हम किसी क्षेत्र का भी जो धनबाद जिला के जो किसी का ये है ऑफिसर है, उनको भी बैठाएंगे। बीज भंडार और किसी का सार, किसी का जितने भी विकास का काम रहेगा, मजदूर का भी रहता है, वहाँ पर भी गांठ कुदाली किसी क्षेत्र में मिलता है, वहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हर पंचायत में केंद्र बनाएंगे, जो एक केंद्र बनाने से जो उसमें सभी तरह का विकास का लोग आएंगे। आज देखिए पानी बिजली समस्या बहुत है, गांव में जा रहे हैं, लोग कह रहा है जो दीदी हमारा पंचायत में पानी का बहुत दिक्कत है। मैं ये भी संकल्प किए हूँ जल छाजन मंत्रालय से जो इतना विकल्प जल के लिए भी लाऊंगी, जो गांव में कुआं, तालाब, डीप बोरिंग वो सब बन जाएगा, लोगों का सुविधा होगा पानी के लिए। बिजली का अभी जो हमारे इच्छा है, जो सरकार के आई हुई है, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ है। जो केबल वाला तार, जो पानी बरसात में तार ना टूटे, हर पंचायत में लच रहेगा, जो केबल वाला तार हर पंचायत में लगे, लोगों का घर में अच्छा। सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है, जब बिजली की बात हो रही है तो घरबर पंचायत और सिंदूरपुर, ये 2 फीडर हमेशा यहाँ विद्युत आपूर्ति जो है चौपट स्थिति में रहती है। इसको कैसे सुधार कीजिएगा? इसमें देखिए सिंदूरपुर का ज़्यादा बिजली इसलिए और कटता है, जो केबल वाला नहीं है, नंगा तार लगा हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं इसमें। SDO साहब से, GM से भी मेरा बात हुई है, जो सर इस काम को आगे बढ़ाइए और काम करिए। तब तक चुनाव आ गया तो अब तो चुनाव के बाद हो सकता है, और सशक्त हम लोग और लग जाएंगे। जब हम जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो इसमें तो काम रुकेगा ही नहीं, ऐसे ही हम लोग दबाव बना के तो काम करवाते रहते हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में शिक्षा तो बहुत अच्छी स्थिति है। जहां हमारे पंचायत में स्कूल की कमी थी, वो भी हम हमारे पंचायत में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब हम जब से समाज में उतरे हैं तब से आंगनबाड़ी शिक्षा बच्चे के से शुरू होकर मैट्रिक तक मतलब हम लोग किए हैं। अब 12 और 10 का भी हम दावा किए हैं, जो हमारे पंचायत में जिला के जो किसी का ये है ऑफिसर है, उनको भी बैठाएंगे। बीज भंडार और किसी का सार, किसी का जितने भी विकास का काम रहेगा, मजदूर का भी रहता है, वहाँ पर भी गांठ कुदाली किसी क्षेत्र में मिलता है, वहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हर पंचायत में केंद्र बनाएंगे, जो एक केंद्र बनाने से जो उसमें सभी तरह का विकास का लोग आएंगे। आज देखिए पानी बिजली समस्या बहुत है, गांव में जा रहे हैं, लोग कह रहा है जो दीदी हमारा पंचायत में पानी का बहुत दिक्कत है। मैं ये भी संकल्प किए हूँ जल छाजन मंत्रालय से जो इतना विकल्प जल के लिए भी लाऊंगी, जो गांव में कुआं, तालाब, डीप बोरिंग वो सब बन जाएगा, लोगों का सुविधा होगा पानी के लिए। बिजली का अभी जो हमारे इच्छा है, जो सरकार के आई हुई है, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ है। जो केबल वाला तार, जो पानी बरसात में तार ना टूटे,
हर पंचायत में लक्ष्य रहेगा जो केबल वाला तार हर पंचायत में लगे, लोगों का घर में अच्छा सबसे बड़ी बिजली। बात यहाँ सामने आ रही है, जब बिजली की बात हो रही है तो घरबर पंचायत और सिंदूरपुर, ये दो फीडर हमेशा यहाँ विद्युत आपूर्ति जो है चौपट स्थिति में रहती है। इसको कैसे सुधार कीजिएगा? इसमें देखिए सिंदूरपुर का ज़्यादा बिजली इसलिए और कटता है जो केबल वाला नहीं है, नंगा तार लगा हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं इसमें। एसडीओ साहब से, जीएम से भी मेरा बात हुई है जो सर इस काम को आगे बढ़ाइए और काम करिए। तब तक चुनाव आ गया तो अब तो चुनाव के बाद हो सकता है और सशक्त हम लोग और लग जाएंगे। जब हम जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो इसमें तो काम रुकेगा ही नहीं, ऐसे ही हम लोग दबाव बना के तो काम करवाते रहते हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में शिक्षा तो बहुत अच्छी स्थिति है। जहां हमारे पंचायत में स्कूल की कमी थी वो भी हम हमारे पंचायत में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सब हम जब से समाज में उतरे हैं तब से आंगनबाड़ी शिक्षा बच्चे के से शुरू होकर मैट्रिक तक मतलब हम लोग किए हैं। अब 12 और 10 का भी हम दावा किए हैं जो हमारे पंचायत में वो भी हाई स्कूल भी बन जाए तो और अच्छा रहेगा। ये सब हम लोग अपना रख रहे हैं। तो अभी हम मुखातिब थे जिला परिषद प्रत्याशी अल्पना मुखर्जी के साथ में, जिनका मोटिव अगर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कई सारी योजनाएं सिंचाई से भी जुड़ी हुई है। इन सारे पहलुओं पर फोकस करने का काम ये कर रही हैं और इन सारी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है। अब देखना है कि देवतुल जनता जो है इन्हें किस रूप में देख रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी उमेश के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज़, बलियापुर, धनबाद।